dear students, welcome to my YouTube channel Fostering Success। और जैसा कि देखा है आपने पिछले भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने के पहले पिछले जो अपने वीडियोस हैं उनको देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। मैंने बिल्कुल बेसिक यानी ज़ीरो लेवल से शुरू किया है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ली आपको सारे वीडियोस को देखना है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, आज हम उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इनके साथ साथ बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और आज मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लूँगी जिनको आपको सिर्फ देखते ही आंसर कर देना है। इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। इवन वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि हमें वैल्यू बतानी कॉट 780 डिग्री की। अब हम बात करें वैल्यूज की, तो मैंने आपको जो टेबल बताई थी उसमें 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान आपको समझा रखे हैं, याद भी कराए हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताया है उनको समझने का। पर आप सोच रहे होंगे कि 90 तक तो सही है, अब मान लो इससे ज़्यादा आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1500 है, 120, 150, 270, 720 एंड दिस वन 780। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कैसे वैल्यू बताएंगे? क्या हमें सारी वैल्यूज लर्न करनी होगी? नो, आपको सारी वैल्यूज लर्न नहीं करनी है। आपको बस ध्यान से समझना था क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने कल बताया था। बेसिक मैंने क्वाड्रेंट का कल बताया था, आज मैं उसके आगे का लेवल डिस्कस करूंगी। जैसे मैं एक छोटे से सवाल से शुरुआत करती हूँ कि यदि मैं आपसे बोलूँ कि आपको वैल्यू बतानी है साइन 135 डिग्री की। मैंने कहा साइन 135 डिग्री की बतानी है वैल्यू। तो ये जो 135 देख रहे हैं आप, इनको 90 के आसपास देख रहे हैं, 90 के आसपास की वैल्यू है। तो या तो आप इनको 90, 180, 270, 360 इस तरीके की वैल्यूज में तोड़ सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिखा जा सकता है? अगर इसको पॉजिटिव वे में लिखें हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री। एम आई राइट? मैंने 90 प्लस 45 डिग्री लिख दिया इस साइन को। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें सबसे पहले जो ऑब्जर्व करना है वो ये करना है कि यहाँ क्या लिखा है। आपको मैंने बताया था कि जब 0, 180 या 360 होंगे तो जो साइन कॉस टेन इनका जो कन्वर्जन होगा ये नॉन चेंज रहेंगे, ये वैल्यूज नहीं बदलेंगी। जबकि बात करें 90 डिग्री की या 270 डिग्री की तो इनमें वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? अपनी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। दिस मच इज क्लियर। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है? सबसे पहले ये 90 आपने देखा तो मैंने आपको कन्वर्जन भी बताया था, जैसा कि साइन किस में बदलता है? कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में एंड कॉसेक सेक में। तो वही हम देखेंगे कि सबसे पहली बात इस 90 को देखने के बाद हमें पता चला कि साइन तो कन्वर्ट होना है। क्यों? क्योंकि 90 और 270 पे चेंज होता ही है। तो मैंने क्या किया, साइन का कन्वर्जन कल मैंने बताया था कॉस में होता है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री। अब सवाल आया क्या ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, कैसा रहेगा? तो इसकी बात करें तो हम ये देखेंगे कि 90 डिग्री से ज़्यादा, मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए थे। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री, इन सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, इन थर्ड 182 270 डिग्री एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 270 से 360 रहता था। हम 90 डिग्री से अधिक है, यानी हम किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, क्या था? एड शुगर टू कॉफी। एड यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, शुगर यानी साइन या उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, 2 यानी 10 या कॉट पॉजिटिव एंड कॉफी यानी कॉस या सेक पॉजिटिव। तो देख रहे हैं आप, कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन पॉजिटिव रहता है। तो ये देखिए आप, ये साइन है अपना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कॉस 45 का मान हो जाएगा अपना 1/√2। वी गेट द आंसर कि साइन 135 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ बेसिक मैंने पिछली क्लास में भी बताए थे, अब हम इनको आगे प्रोसीड करते हैं। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ज़रूरत हो तो लिख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। इन दिस क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि लिखा है cot 780 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको तो हमने 90 के पास में तोड़ा, आप इसको भी 90 के अराउंड में तोड़ सकते हैं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम कैलकुलेशन रहे। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको लिख दिया cot 360 इंटू 2, 360 इंटू 2 प्लस 60। एम आई राइट? 360 इंटू 2 क्या होता है बताइए? 720, 720 में 60 जोड़ेंगे 780 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, cot 360 इंटू 2 प्लस 60 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो बिल्कुल पहले ही जैसा सॉल्व करना है, बिल्कुल पहले जैसा कि आपको किसको ध्यान से देखना है, ये 360 को। अगर 360 आप देख रहे हैं तो 360 मैंने क्या बताया था कि 0, 180, 360 इन पे वैल्यूज कैसी रहेंगी, नॉन चेंज रहेंगी। तो 360 पे नॉन चेंज रहेगा, cot हो जाएगा cot 60। अब यहाँ पे बात आती है हम किस क्वाड्रेंट में हैं। तो देखिएगा 360, फिर 360 और फिर उससे ज्यादा, यानी हम कहाँ पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था पहले चतुर्थांश में कि सारी वैल्यूज कैसी रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये पॉजिटिव ही रहेगा cot 60। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है cot में, 1/√3। सो हियर इज योर आंसर कि cot 780 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम। अब देख रहे हैं हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। sec 1500 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा आप sec 1500 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 1440 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, 1440 प्लस 60। अब सवाल है 1440, इस 1440 को हमें 90, 180, 270, 360 किसी के मल्टीपल में तोड़ना है। हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा 360 पे तोड़ना। 180 पे भी तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम पैटर्न फॉलो करेगा 180 पे भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको लिखा sec 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 60। फिर से वही बात कहूंगी मैं कि आपको सिर्फ इतना देखना है। जैसे अगर लिखा है sec n इंटू 360 प्लस थीटा, तो 360 को देखना है कि 360 पे नॉन चेंज रहता है, इसीलिए अपना sec कन्वर्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, sec 360 नॉन चेंज्ड, 4 तो n के फॉर्म में है, कोई दिक्कत ही नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, 60 डिग्री, 360, 90, 90, 90, 90, 4 क्वाड्रेंट मिलके 360 बनाते हैं। इस तरीके से ये बन गए 360, 360, 360, कंप्लीट सर्कल चला कितनी बार, 4 बार, और फिर 60 आगे आए। 60 आगे आने का मतलब हम आ गए हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से। तो sec 60 की बात करें तो sec 60 क्या होती है वैल्यू, cos का उल्टा होता है। आपको पता है कि cos 60 की कितनी वैल्यू होती है, 1/2। तो cos का उल्टा sec है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैंने अलग अलग लिख दिया है ताकि आप बेहतर समझ सकें। 720 डिग्री, तो आप या तो इसको 18 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, 90 के में भी तोड़ सकते हैं, या फिर 360। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इस 720 को 2 इंटू 360 प्लस 0 डिग्री लिख सकती हूँ? बिल्कुल, 2 इंटू 360 प्लस 0, 720 हो गया। ऐसे ही इस 270 को मैं लिख सकती हूँ cot 180 प्लस 90, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं साइन 150, साइन 150 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आगे बात करें
cos 120 की हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? आगे बात करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑड मल्टीपल है 90 के वो चेंज, जैसे 90 है 270 है वो चेंज होंगे, बाकी के इवन मल्टीपल चेंज नहीं होंगे। 360 पे साइन नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। ऐसे ही 180 पे भी 360 180 पे चेंज नहीं होते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको cot 90 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि हमने पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में 2 यानी 10 या cot पॉजिटिव। अब यहाँ देख रहे हैं आप 180 से ज्यादा, और 180 से ज्यादा है यानी हम कहाँ पे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 या cot पॉजिटिव रहते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब आते हैं 90 प्लस 60। अब देखो 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन किस में बदलता है, मैंने आपको बताया था cos में, तो ये क्या हो जाएगा अपना cos 60 डिग्री। सवाल आया पॉजिटिव की नेगेटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। आगे बात करते हैं cos की, तो यहाँ पे 90 है तो डेफिनेट सी बात है चेंज तो होगा ही। cos किस में बदलता है, साइन में बदलता है, तो हो जाएगा साइन 30। सवाल आया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या इनकी जगह पे, सीधे कि साइन 720 डिग्री की जगह पे लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, वही मान होगा 720 का जो 0 डिग्री का होगा, माइनस cot 270 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री, माइनस साइन 150 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 150 की वही वैल्यू होगी जो cos 60 की होगी, इनटू cos 120 की वही वैल्यू होगी जो माइनस में साइन 30 की होगी। चलिए अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 माइनस cos 90 कितना होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू की डिग्री की वैल्यू याद करें तो कितनी होती है, 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/2। आप देख रहे हैं माइनस यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा, तो देखो ये 1/2 इंटू 1/2 आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, एक बार देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये अपने दो कॉन्सेप्ट्स का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन वो भी है और कोटेंट के बारे में भी है। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि यदि sec थीटा बराबर 13/5 तथा थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है यानी फोर्थ चतुर्थांश में है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। अच्छा, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है बताइएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव रहते हैं वो cos या इसका अपोजिट sec पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के नेगेटिव रहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/5, सीधी सी बात है कि sec पॉजिटिव ही है। अब देखिए आप जानते हैं कि sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, जिसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखो आपको मैंने बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैंने लर्न करवाई थी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या थी, जो ट्रिपलेट बताई थी मैंने आपको वो क्या थी अपनी 5, 12, 13।
जिसमें मैंने बताया था 13 सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी के लंब और आधार में जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 5, तो सीधी सी बात है बचा हुआ 12 जो हुआ वो इसका क्या हुआ, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 12। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है हमसे इस क्वेश्चन में, आपको मान याद करना है साइन थीटा का। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 12 है, कर्ण कितना है यहाँ पे 13, तो सीधी सी बात है आप कह देंगे कि साइन थीटा का मान होगा 12/13। इस हिसाब से आपका आंसर ए सही होना चाहिए, परंतु नहीं, आपने यहाँ पे एक बात पे ध्यान नहीं दिया। क्या बोला गया है कि जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो 12/13 नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव रहता है। इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो -12/13। क्यों? क्योंकि जो अपना थीटा है, क्योंकि थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैंने क्यों बताया, ताकि मैं आपको इस बात का बता सकूं कि यहाँ पे इस बात का क्या रोल है। तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, तो मैंने अलग अलग लिख दिया है ताकि आप बेहतर समझ सकें। 720 डिग्री, तो आप या तो इसको 18 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, 90 के में भी तोड़ सकते हैं, या फिर 360। तो आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इस 720 को 2 × 360 प्लस 0 डिग्री लिख सकती हूँ? बिल्कुल, 2 × 360 प्लस 0 720 हो गया। ऐसे ही इस 270 को मैं लिख सकती हूँ cot 180 प्लस 90। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं साइन 150। साइन 150 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। आगे बात करें cos 120 की, हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? आगे बात करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑड मल्टीपल है 90 के वो चेंज, जैसे 90 है 270 है वो चेंज होंगे, बाकी के इवन मल्टीपल चेंज नहीं होंगे। 360 पे साइन नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। ऐसे ही 180 पे भी 360 180 पे चेंज नहीं होते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको cot 90 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि हमने पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में 2 यानी 10 या cot पॉजिटिव। अब यहाँ देख रहे हैं आप 180 से ज्यादा, और 180 से ज्यादा है यानी हम कहाँ पे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 या cot पॉजिटिव रहते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब आते हैं 90 प्लस 60। अब देखो 90 पे चेंज हो जाएगा, साइन किस में बदलता है, मैंने आपको बताया था cos में, तो ये क्या हो जाएगा अपना cos 60 डिग्री। सवाल आया पॉजिटिव की नेगेटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। आगे बात करते हैं cos की, तो यहाँ पे 90 है, तो डेफिनेट सी बात है चेंज तो होगा ही। cos किस में बदलता है, साइन में बदलता है, तो हो जाएगा साइन 30। सवाल आया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या इनकी जगह पे, सीधे कि साइन 720 डिग्री की जगह पे लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, वही मान होगा 720 का जो 0 डिग्री का होगा, माइनस cot 270 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री, माइनस साइन 150 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 150 की वही वैल्यू होगी जो cos 60 की होगी, इनटू
इनटू cos 120 की वही वैल्यू होगी जो माइनस में sin 30 की होगी। चलिए अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 माइनस cos 90 कितना होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू की डिग्री की वैल्यू ज्ञात करें तो कितनी होती है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2। आप देख रहे हैं माइनस यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा। तो देखो ये 1/2 इंटू 1/2 आंसर क्या आ जाएगा 1/4। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये अपने दो कॉन्सेप्ट्स का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन वो भी है और कोटेंट के बारे में भी है। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि यदि sec थीटा बराबर 13/5 तथा थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है यानी फोर्थ चतुर्थांश में है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। अच्छा, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है बताइएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव रहते हैं वो कॉज या इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के नेगेटिव रहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/5। सीधी सी बात है कि sec पॉजिटिव ही है। अब देखिए आप जानते हैं कि sec बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। sec बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, जिसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखो आपको मैंने बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैंने लर्न करवाई थी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या थी, जो ट्रिपलेट बताई थी मैंने आपको वो क्या थी अपनी 5, 12, 13, जिसमें मैंने बताया था 13 सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी के लंब और आधार में जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 5, तो सीधी सी बात है बचा हुआ 12 जो हुआ वो इसका क्या हुआ लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 12। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है हमसे इस क्वेश्चन में, आपको मान ज्ञात करना है साइन थीटा का। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 12 है, कर्ण कितना है यहाँ पे 13। तो सीधी सी बात है आप कह देंगे कि साइन थीटा का मान होगा 12/13। इस हिसाब से आपका आंसर ए सही होना चाहिए, परंतु नहीं, आपने यहाँ पे एक बात पे ध्यान नहीं दिया। क्या बोला गया है कि जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो 12/13 नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव रहता है। इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो माइनस के 12/13। क्यों? क्योंकि जो अपना थीटा है, क्योंकि थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैंने क्यों बताया, ताकि मैं आपको इस बात का बता सकूं कि यहाँ पे इस बात का क्या रोल है। तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। मैंने आपको बताया आप सीधे सीधे क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो दो कोण हैं उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि वो राइट एंगल होना चाहिए, उनका सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको 4 रिजल्ट्स अभी याद करने हैं और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम बहुत आसानी से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा, पहला, यदि साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, यानी यहाँ पे ए और बी जो दो कोण हैं इनका योग क्या होना चाहिए
90 डिग्री के बराबर होना चाहिए ए और बी का सम। तो इनका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। कैसे, या फिर आप कह सकते हैं कि साइन ए बराबर कह सकते हैं सेक इनटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 सेक बी, और सेक को कॉज में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि यदि साइन ए बराबर है कॉज बी के, यदि साइन ए बराबर है कॉस बी के, तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि ए और बी का योग है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। इसी से आगे ये रिजल्ट भी निकलता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराती हूँ इसी पे बेस्ड, कि यदि दिया गया है साइन 40 डिग्री इंटू सेक 50 डिग्री, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसका आंसर बता पाएंगे। देखिएगा, क्या मैं इसको साइन को ऐसे ही लिख देती हूँ, साइन 40 इंटू सेक को मैं 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकती हूँ। 50 90 में से 40 कम करेंगे 50 हो जाएगा, सेक 90 माइनस 40। अब यहाँ ये देखिए, आप जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा, 90 पे सेक बदल जाएगा, किस में बदलेगा सेक, कॉजेक में बदलेगा। कैसे बदलेगा, कॉजेक 40 हो जाएगा, कॉजेक 40 हो गया, और ये है साइन 40। आप जानते हैं कि जो कॉजेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी इसकी जगह 1 साइन 40 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो साइन 40 से साइन 40 एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व आसानी से। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें बार बार नहीं सॉल्व करनी है, आपको ध्यान रखना है रिजल्ट क्या, कि यदि साइन ए इंटू सेक बी बराबर है 1 के, तो हमेशा ये कंफर्म है कि दो एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और इनके अलावा जो होगा सॉल्व करने पे इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है यदि cos A इंटू cosec B बराबर है 1 के, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि cos A बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 cosec B के हो जाएगा। तो 1 cosec को किस में लिख सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बात भी हम कह सकते हैं कि वही रिजल्ट जो अभी हमने पढ़ा कि साइन ए cos A बराबर किसके होना चाहिए, साइन B के, और यदि cos A बराबर साइन B के है, तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B का सम कितने डिग्री होना अनिवार्य है, 90 डिग्री के बराबर होना जरूरी है। ऐसे ही हम आते हैं थर्ड रिजल्ट पे। थर्ड रिजल्ट में हम ये देखेंगे tan A इंटू tan B, 10 में ही दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखिएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं tan A बराबर 1/tan B, tan B, tan A बराबर 1/10 को हम cot B लिख सकते हैं, तो कह देंगे tan A और cot B बराबर हो जाएंगे यदि A और B का योग क्या हो, 180 डिग्री हो। ऐसे फोर्थ में कह सकते हैं कि cot A बराबर cot A इंटू cot B बराबर 1 के हैं, तो हम कह सकते हैं cot A बराबर 1/cot B, 1/cot B कहने का मतलब क्या हो जाएगा, tan B के। cot A बराबर tan B के है, तो यहाँ पे कोण A और कोण B का 90 डिग्री होना जरूरी है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मैंने 4 रिजल्ट डिस्कस किए हैं। इन चारों रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। पहला रिजल्ट है कि साइन A इंटू सेक B बराबर 1 के है, साइन A इंटू सेक B बराबर 1 के है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होना जरूरी है। दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना जरूरी है। सेकंड रिजल्ट है cos A इंटू cosec B बराबर अगर 1 के है, cos A इंटू cosec B बराबर 1 के है, तो यहाँ पे A और B का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थर्ड है tan A इंटू tan B बराबर 1 के है, तो tan A बराबर cot B के होगा। और इन फोर्थ आज हमने सिर्फ इन क्वेश्चंस को किया है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इससे पहले सारी चीजें समझनी है, और इसको समझा के मैंने ये क्लियर करा दिया कि इनका रिलेशन कैसे बनता है। अब कल तक जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा उस तक आपको ये 1 2 3 4
ये 4 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, फिर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आंसर कर सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें याद रखना है, अदरवाइज फिर सॉल्व करना पड़ेगा या फिर आपको इतना शार्प होना पड़ेगा कि आप बहुत कम समय में इनको आसानी से सॉल्व कर पाएं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। देन इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।